श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 समरी में आप 23 श्लोक से आगे तक की चर्चा करेंगे। चौबीस से लेके 30वें श्लोक तक चर्चा आ रही है भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन। 23वां श्लोक उसकी भूमिका है, उसकी बिगिनिंग है। 23वां श्लोक पढ़ता हूँ। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थितः चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो हम चर्चा अभी तक करते चले आ रहे हैं, भौतिक संसार के प्रति आसक्त होना है या आसक्ति के रहित होना है, उसका जो एंड है वो इस श्लोक में होता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों में अनासक्त है और दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वेरी नाइस श्लोक, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। एक श्लोक में सारी चर्चा कर दी भगवान ने। क्या कहा? आप प्रकृति के गुणों में अनासक्त हैं, मतलब जो प्रकृति के कार्य हैं, प्रकृति की जो आपका भौतिक प्रकृति जो आपको दृश्यमान है, भौतिक प्रकृति जो आपको आकर्षित करती है अपने भोगों के लिए, आप उसमें अनासक्त हैं, आपकी कोई आसक्ति नहीं है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आपकी आसक्ति केवल भगवान की सेवा में है। अब आप प्रकृति के गुणों से अनासक्त हो गए, आसक्ति समाप्त। भौतिक सुख, भौतिक भोग, भौतिक आकर्षण समाप्त। जो भौतिक संसार में रहते हुए असेंशियल्स हैं वो आपको यूज़ करने, असेंशियल्स को यूज़ करना, जो आपको जीवन चलाने के लिए ज़रूरी हैं वो आपको यूज़ कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपने छोड़ दी। नंबर 2, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है। दिव्य ज्ञान का अर्थ है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज किसकी है? भगवान की, जीव की, भौतिक प्रकृति की, काल की और कर्म की। उस नॉलेज में आप स्थित हैं। उस नॉलेज में स्थित होने का मतलब यह है कि आप स्थित प्रज्ञ हैं, मतलब आपकी बुद्धि स्थिर है, अब बुद्धि से विचलित नहीं होते। यू हैव ए आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप फील कर सकते हो कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सार है, क्या असार है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या करनी है, क्या करनी है। आप इन सब बातों में डिफ्रेंशिएट करके राइट पाथ पे जा सकते हो। दैट इज मोस्ट असेंशियल फॉर यू। जो आपने कर लिया, आप दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हैं। नाउ उनके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो गए। मतलब अब आपने जब लर्न कर लिया है कि कर्म ही अकर्म है और अकर्म ही कर्म है, मतलब आप सारे कर्म भगवान के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, आर्ट ऑफ वर्किंग फॉर कृष्णा, आर्ट ऑफ सर्विंग कृष्णा। जब आपने वो आर्ट सीख ली है, उस ज्ञान में आ गए हैं, तो जो भी आप कार्य करते हो, सारे के सारे कर्म जो है भगवान के प्रति समर्पित हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। तब आपको कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती, जिसको भोगने के लिए शरीर चाहिए। अब आती है श्लोक संख्या 24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, आप कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो, मतलब आपकी लाइफ ही कृष्ण भावना भावित हो चुकी है। उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपके कर्म ही सारे अकर्म हैं।
आपके कर्म ही सारे आध्यात्मिक हैं, आप कर्म ही केवल भगवान के लिए करते हो, तो आप कर्म फल को भोगने के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हो कि आपको भौतिक शरीर की प्राप्ति हो। तो इसके लिए आपको अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी ब्रह्म है और हवि भी उसी ब्रह्म की होती है। अब ये हवि क्या है और हवन क्या है, इसको समझना चाहिए बस, कि हवि भी ब्रह्म है और हवन भी ब्रह्म है। कोई भी यज्ञ आप करते हो, जो यज्ञ हम कहते हैं कि हवन जैसे कहते हैं यज्ञ है वो, उस यज्ञ में 5 अंग होते हैं। एक अर्पण, दूसरा हवि, तीसरा अग्नि, चौथा होता और 5वां फल। 5 चीज़ें होती हैं। ये 5 अंग जो हैं, जब ब्रह्म अधिष्ठान हो जाएं, अर्थात भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, कुछ भी ना हो, तब ये यथार्थ यज्ञ होता है। एक्चुअल यज्ञ तब होता है। अब जो 5 के 5 अंग हैं, चाहे वो अर्पण है, चाहे हवि है, चाहे अग्नि है, चाहे होता है, चाहे फल है, सारे ब्रह्मात्मक हो जाते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, सब ब्रह्म हो जाते हैं, और तब योगी की गति भी ब्रह्म हो जाती है। अब यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। पूर्ण तब है जब आहुति अग्नि रूप हो जाए, मीन्स हव्य पदार्थ जो आप अग्नि में डालते हो उसकी अलग से सत्ता ना रहे, वो अग्नि में ही भस्म हो जाए, अग्नि में ही मिल जाए, तब यज्ञ पूर्ण होता है। अर्थात हम जब भगवान के लिए कर्म करते हैं, अपने लिए कोई कर्म नहीं करते हैं, तो यज्ञ करता वो भी यज्ञ है, वो भी यज्ञ है। हम भगवान से कनेक्शन कर रहे हैं, तो यज्ञ करता के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कृष्ण के लिए हो जाते हैं। अब ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, अर्पणम मतलब जो हम यज्ञ करते हैं घर के अंदर, उसमें जिस पात्र से आहुति दी जाती है उसको कहा जाता है स्तृक, स्त्रुवा। ब्रह्म माने मतलब उसको ब्रह्म के नाम से भी पुकारा जाता है। और हवि, हवि मतलब हव्य पदार्थ जो कि उसमें डाला जाता है, जिसमें जौ है, तिल है, सामग्री है, घी है, वो भी ब्रह्म है, क्योंकि भगवान के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अब ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम, आहुति देने वाला, अग्नि में आहुति क्रिया, सब ब्रह्म है। और ब्रह्म कर्म समाधिना, संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म में कर्म समाधि, अर्थात हर चीज़ ब्रह्म हो जाती है। ब्रह्म तेन गंतव्यम, संपूर्ण कर्म चूँकि ब्रह्म स्वरूप हो गए, अतः दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं। एवरीथिंग इज ब्रह्म। चाहे वो हवि है, मतलब चाहे वो सामग्री है, चाहे वो समिधा लकड़ी है, चाहे वो अग्नि है, चाहे वो दीपक जलाया जा रहा है, चाहे धूप जलाया जा रहा है, चाहे वो चावल है, जौ है, तिल है, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो, करने वाला भी, पंडित जो करवाने वाला भी, सभी कुछ ब्रह्म हैं। सर्व खल विदम ब्रह्मा, छांदोग्य उपनिषद 3रे खंड 14वां अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं सारा जगत निश्चय ही ब्रह्म है। और वासुदेवम सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव हैं। ये जो श्लोक हम कर रहे हैं ये थोड़े से लाइन से हटके हैं और डिफ़िकल्ट हैं, इसीलिए मैं थोड़े इसको डिटेल में कर रहा हूँ, शॉर्ट में नहीं कर रहा हूँ। तो मैं भी आज हम ज़्यादा श्लोक नहीं कर पाएंगे। 25वां श्लोक करता हूँ। देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्मग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपहुजति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं, कुछ परम ब्रह्मी अग्नि में आहुति डालते हैं। अब देखिए 25वें श्लोक में, 25वें से लेके 32वें श्लोक तक भगवान कृष्ण जो है अलग अलग यज्ञों के बारे में बताते हैं। जो अलग अलग क्लास ऑफ मैन के द्वारा किए जाते हैं और उनके रिजल्ट्स भी अलग अलग होते हैं। अब ये देव पूजन यज्ञ के बारे में चर्चा हो रही है। आत्मा परमात्मा के अभेद का दर्शन हो रहा है, यज्ञ का वर्णन हो रहा है। अब
यहाँ पर डेमी गॉड वर्शिप की बात हो रही है श्लोक के अंदर। आइडेंटिटी इन ब्रह्म, ज्ञान योगी की बात हो रही है। अल्टीमेटली सेक्रीफाइस मस्ट सेटिस्फाई द लॉर्ड, इसकी चर्चा हो रही है। एंड डिस्कस टू प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस करने की, यज्ञ करने की जो जो प्राइमरी बेसिक डिविजन्स हैं उनकी चर्चा हो रही है। कौन से हैं? 2। नंबर 1, सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ करना, सांसारिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है। इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। कर्मयोगी करते हैं, सकाम कर्मयोगी, कामना सहित कार्य करते हैं। दूसरा है दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ करना है, तो ज्ञान यज्ञ कहलाता है, ये ज्ञान योगी करते हैं। देव यज्ञ का अर्थ है देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया गया यज्ञ। अब यहाँ अपरे ज्ञान की बात हो रही है। जीवात्मा का ब्रह्म से, भगवान से संबंध है, उसका चिंतन होना चाहिए, परंतु उसका चिंतन न करके देवताओं का चिंतन करते हैं। योगिना का अर्थ है साधक, जो ममता, आसक्ति एवं फल इच्छा का त्याग करके शास्त्र के अनुसार यज्ञ आदि कर्म करने वाला है, वो योगिना कहलाता है। अब ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है? एक बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ये। ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है? आंसर क्या है? अज्ञान के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण आत्मा एवं परमात्मा का भेद अनादिकाल से प्रतीत होता है। इसका ज्ञानाभ्यास के द्वारा मिटा देना, परमात्मा में आत्मा को एक कर देना, मीन्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। ये आपको जो है यज्ञ के द्वारा यज्ञ में हवन करना है। यज्ञ मीन्स आप कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं भगवान के साथ। और यज्ञ क्या है? भगवान। तो भगवान को अंडरस्टैंड करना है। दिस अंडरस्टैंडिंग पावर यू शुड गेट बाय ज्ञान योग के द्वारा, भगवान का ज्ञान प्राप्त करके। अब आती है श्लोक संख्या 26। श्रोत्र्यादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहति, शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुहति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग निमित्त ग्रस्त इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। देखिए, अब श्लोक संख्या 26 में एक ब्रह्मचारी लाइफ की चर्चा आ रही है, एक गृहस्थ लाइफ की चर्चा आ रही है। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्या होता है? जो श्रोत्र आदि इंद्रियां, जो कान वगैरह की इंद्रियां हैं, इनमें संयम करते हैं। मतलब अग्नि किसकी है? संयम की। आप संयम की अग्नि में, अर्थात संयम मन रूपी अग्नि में इसको स्वाहा कर देते हैं, हवन कर देते हैं। आप सुनते वही हैं जो कृष्णा कॉन्शियस है, बाकी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। मीन्स अपने शुद्ध मन में इंद्रियों को लीन कर देते हैं। आप शुद्ध मन में इंद्रियों को लीन कर देते हैं, मीन्स अब आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। लीन करने का मतलब है आपका मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल कर पा रहा है, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब गृहस्थ की चर्चा आ रही है। कुछ लोग जो है, जो शब्द आदि विषय होते हैं, उनको इंद्र रूपी, कान रूपी जो इंद्रिय है, इस रूपी अग्नि में लीन कर देते हैं। मतलब आप शब्द जो है कान में प्रवेश किया, जो काम का है उसको स्वीकार किया, जो काम का नहीं है उसे रिजेक्ट कर दिया। सेंसेस को अग्नि का रूप दिया गया, दे आर रिगार्डेड एज फायर। वो सेंस ऑब्जेक्ट्स में दे एब्जॉर्ब देमसेल्व्स इन दिस प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंसिंग सेंस ऑब्जेक्ट विदाउट अटैचमेंट। जो बोला कि जो अटैचमेंट की बात नहीं करते कि हर चीज़ स्वीकार कर लें, वो वही स्वीकार करते हैं जो कृष्णा कॉन्शियस हो। जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है उसको स्वीकार नहीं करते। या प्रत्याहारा को अप्लाई करने की आवश्यकता है। प्रत्याहारा मीन्स कि इंद्रियों को इंद्र विषयों से अलग कर देना। वही चीज़ स्वीकार करनी है इंद्रियों ने जो कृष्णा कॉन्शियस है, बाकी चीज़ों को रिजेक्ट कर देती है। संयम क्या होता है? संयम का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में कर लेना,
कि वश में की हुई इंद्रियों में मन को विषयों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रहती। मतलब आपका मन जो है विषयों के प्रति आकर्षित हो जाए इंद्रियों के रास्ते से, वो शक्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों को मन ने वश में किया हुआ है। टारगेट क्या है? प्रभाव भगवान की प्राप्ति। जॉब डन, सेंस कंट्रोल, इंद्रियों को वश में करना। अचीव्ड क्या है? मन से इंद्र विषयों का चिंतन नहीं होता, समाप्त हो जाता है। फाइनल, निरंतर भगवान का चिंतन रहता है। अब यहाँ इंद्रियों को अग्नि रूप कहा गया है कि विषयों में जो मन और इंद्रियों को विचलित करने की शक्ति है, उनका नाश करके उनको इंद्रियों में विलीन करते रहना। मतलब शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करना है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब आती है श्लोक संख्या 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योग अग्नो जुहति ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, वो संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप जो है कंट्रोल बताया जा रहा है कि हाउ डू यू कंट्रोल थिंग्स। अब 27वें श्लोक में जो है सेक्रीफाइसेस को डिस्कस किया जा रहा है कि पतंजलि योगा के अंदर क्या है, मेंट टू फ्री सोल फ्रॉम मैटर, आत्मा को भौतिक पदार्थों से सेपरेट करना। अब अदर्स ऑफर द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों के कार्यों के बारे में चर्चा है। देन प्राणाज इनटू द योगा ऑफ द कंट्रोल्ड माइंड, कि आपको अपने जो प्राण हैं, जो प्राणायाम में प्राण आप यूज़ करते हो, उनको यूज़ करते हो, उनको जो है मन के वश में ले आना है और अल्टीमेटली आत्मा के वश में ले आना है। अब आप जो है अपनी इंद्रिय और प्राणों की जो एक्टिविटी हैं उसको माइंड के कंट्रोल में ले आते हैं, माइंड उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जो है 5 मुख्य हैं और 5 गौण प्राण हैं, कि 10 प्राण होते हैं। जो 5 मुख्य प्राण हैं उसमें एक है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है समान, चौथा है व्यान। तो इनकी चर्चा क्या है? प्राण का जो है अर्थ होता है कि लोकेटेड इन चेस्ट एरिया, ये ब्रीदिंग और स्पीच कंट्रोल करता है। अपान जो है वो नाभि के अंदर रहता है, वो एक्सक्रीशन, एनर्जी टू द लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इंटेस्टाइन्स, जेनिटल्स एंड एनस, गुदा को, आंतों को और आपके जेनिटल्स को कंट्रोल करता है। समान, डाइजेशन और फूड एसिमिलेट कैसे होता है, इसे कंट्रोल करता है। उदान, कंट्रोल्स हेड रीजन को कंट्रोल करता है, जिसमें स्वेलोइंग है, निगलना है, मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स एंड इरेक्ट पॉस्चर, सीधा खड़े होना। और व्यान, ये सारे शरीर में रहता है और ये करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और एक्टिविटीज़ ऑफ बाकी प्राणों को कंट्रोल करता है। तो ये तो आपके हो गए 5 मुख्य प्राण। अब 5 गौण प्राण होते हैं। इन प्राणों को वश में करने से मन वश में हो जाता है। 10 प्राणों को वश में करने से मन वश में हो जाता है। उसमें एक है नाग, नाग कर्म करता है बेल्चिंग को, जो आपके डकार आते हैं। एक है कूर्म, आपकी आँखों को खोलना और बंद करना। एक है कुकर, इसको क्रकरा कहते हैं, ये छींक और भूख, इन 2 को कंट्रोल करता है। एक है देवदत्त, वो आपकी यौनिंग अर्थात उबासी और निद्रा को कंट्रोल करता है। और एक है धनंजय, ये जो है सारे शरीर में व्याप्त रहता है और डेथ के बाद भी ये डिकम्पोजिशन करता है। ये जो है ये घिर आंडा संहिता 5वां अध्याय और 64वें श्लोक में इनकी चर्चा आती है। अब इनको आपको कंट्रोल करना है और मन के वश में ले आना है कि संयमित मन रूपी अग्नि में इसकी आहुति दे देनी। अब आती है श्लोक संख्या 28।
द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्य संशित व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अब सैक्रिफाइसेस की जो बात हो रही है उसमें कुछ चैरिटेबल वर्क्स हैं, अर्थात द्रव्य यज्ञ है, ऑस्टेरिटीज तपो यज्ञ है, अर्थात चातुर्मास्य का पालन करते हैं, एकादशी के व्रत रखते हैं और अपना जन्माष्टमी व्रत रखते हैं, नरसिंह चतुर्दशी व्रत रखते हैं, मतलब अपीयरेंस डिसअपीयरेंस पे व्रत रखते हैं। मिस्टिक योगा, अष्टांग योग जो आप योग यज्ञ करते हैं, वैदिक स्टडी, स्वाध्याय, विचार पूर्वक विवेक यज्ञ है, और दीज मेथड्स हेल्प एलिवेट वन, ये आपको उच्च स्थिति में ले जाने में हेल्प करते हैं। बट ओनली द मर्सी ऑफ ए प्योर डिवोटी वन कैन क्वालिफाई फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब तक आप भक्त का संग नहीं करेंगे, भक्त से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे जो परंपरा में है, तब तक आप एलिवेट नहीं हो सकते। अब यहाँ चर्चा आ रही है संशित व्रत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2-3 डिस्कस करते हैं कि सभी तीक्ष्ण व्रतधारी हैं। इन चारों में लगे हुए योगियों में तीक्ष्ण व्रतधारी योगी भी हैं। चारों यज्ञों में जो जो पालनीय कर्तव्य व्रत नियम हैं उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले संशित व्रता है। द्रव्य यज्ञ शरीर तथा सांसारिक वस्तुएं जो हमारे पास हैं उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। अब एक मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितनी उसकी सामर्थ्य है, तो भगवान हमसे अधिक आशा क्यों करें? ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तपोयज्ञ अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन में जो प्रतिकूलताएं कठिनाइयां आती हैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना है, विचलित नहीं होना है। योग यज्ञ में परमात्मा की प्राप्ति से उद्देश्य से आसक्ति, ममता, फल इच्छा का त्याग करके अष्टांग योग का पालन करना है। और स्वाध्याय यज्ञ शास्त्रों को पढ़ना है, मनन करना है, विचार पूर्वक पठन पाठन करना है। भगवान 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहते हैं, जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तो शास्त्रों में अर्थात गीता के भावों में गहरे उतरना, उस पर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहलाता है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं योग के 8 अंगों की, तो उसमें 5 बहिरंग हैं और 5 अंतरंग हैं। बहिरंग है यम, कंट्रोलिंग द सेंसेस, नियम, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, आसन, प्रैक्टिसिंग सिटिंग पोजीशन, प्राणायाम, व्रत गोस्वामी मतलब अपने सांस को कंट्रोल में करना, प्रत्याहार, कंट्रोलिंग सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। 3 अंतरंग साधन हैं, इनको कहते हैं त्रयमिकेत्रम संयम। संयम अर्थात ये पतंजलि योग शास्त्र में 3रा और 4था श्लोक है। धारणा अर्थात कंसंट्रेशन, ध्यान अर्थात मेडिटेशन, समाधि अर्थात ट्रांस। अब यम के कुछ नियम हैं, ये हमने चर्चा करी हुई है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ये अष्टांग योग है। इसके बारे में चाहेंगे तो अभी हम 5-7 मिनट में चर्चा कर सकते हैं, चाहेंगे तो इसको हम बाईपास कर सकते हैं। आप जो चॉइस आपकी है, आप जो बोलेंगे वैसा कर लिया जाएगा। बोलिए। आप लोगों का ओपिनियन चाहिए। व्हाट डू यू वांट मी टू डू? सदाजित प्रभु, आत्मतृप्त प्रभु, ये आपकी इच्छा, जैसा आप उचित समझें, जैसा आप चाहें, क्या बेस्ट लगेगा। जैसा आप चाहें। मैं तो सेवक हूँ, चॉइस आपकी है। बताइए। 5-7 मिनट लगेंगे, शॉर्ट में डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो इसको बाईपास कर दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कर दीजिए प्लीज। यस, रितु माता जी बोलिए।
यहाँ दो ऋतु हैं, एक ऋतु आप बोल कर रही दीजिए हैं, सर कुछ। एक ऋतु अमेरिका से बोल रही है। बताइए करें कि ना करें, यस और नो? हाँ कर लीजिए। कितने लोग यस कहते हैं वो हाँ जी, चैट प्रभु बॉक्स जी। में लिख दें। जो Yes, लोग प्रभु जी। चर्चा करना चाहते हैं चैट बॉक्स में यस कर दें। जो लोग कहते हैं बाईपास कर दो, मैं बाईपास कर देता हूँ। चार लोगों का जवाब आया है। 5, 6, 7, 8। बाईपास। सचिन शर्मा कहते हैं बाईपास कर दीजिए। 9, चलिए बाईपास का 1 है और मैक्सिमम यस वाले हैं। बाकी लोग 10 हैं। देखिए यम, अहिंसा सव्यस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः, योग शास्त्र 2 अध्याय 30वां श्लोक। इसके 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का मीनिंग आपको पता है, सत्य का मीनिंग पता है, अस्तेय होता है किसी के हक को न चुराना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है नॉट दिस ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, ये तो पार्ट है, उसका हिस्सा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। उसका मीनिंग है मन से, वाणी से और शरीर से संपूर्ण अवस्था में हर प्रकार के भोग का त्याग, हर प्रकार के सांसारिक भोग का त्याग। अपरिग्रह अर्थात शरीर के निर्वाह के अतिरिक्त भोग सामग्री को संग्रह नहीं करना, ये यम है। अब नियम है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, योग शास्त्र 2 अध्याय 32वां श्लोक। इसके 5 अंग हैं। शौच मीन्स बाहरी और भीतरी पवित्रता। संतोष का मतलब है अनुकूल या प्रतिकूल, प्रिय या अप्रिय, सुख या दुख में संतोष रखना। तपा, तपा का मतलब है उपवास, व्रत आदि का पालन और प्रतिकूल परिस्थितियों से भी विचलित नहीं होना है। स्व अध्याय, शास्त्र का अध्ययन करना है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन सुनना है, पढ़ना है और करना है किसी पारंपरिक शिक्षा गुरु के माध्यम से। ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ भगवान के अर्पण करके भगवान की आज्ञा का पालन करना। आसन, स्थिर सुखम आसनम, योग शास्त्र 2 अध्याय 46वां श्लोक। सुखपूर्वक स्थिरता से बैठना ही आसन है। सुखपूर्वक स्थिरता से बैठना। प्राणायाम, श्वास बाहरी वायु को भीतर ले जाना, प्रश्वास भीतरी वायु को बाहर निकालना और दोनों को रोकना प्राणायाम है। अब प्राणायाम की चर्चा करते हैं। प्राण का स्थान है ऊपर हृदय में, अपान का स्थान है नीचे गुदा में। प्राण में वायु को ऊपर हृदय की ओर ले जाना होता है, श्वास को बाहर निकालना होता है। अपान को वायु के नीचे की ओर ले जाना होता है, गुदा की ओर ले जाना होता है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक है पूरक, एक है कुंभक, एक है रेचक। पूरक अर्थ है अग्नि क्या है, अपान वायु। हवि क्या है, प्राण वायु। अपान मतलब बाहर की वायु को बाईं नासिका से चंद्र नाड़ी से भीतर ले जाना। अब हृदय में से प्राण वायु लेकर नाभि से होती हुई अपान वायु में लीन हो जाती है। उसके बाद आता है कुंभक। कुंभक का मतलब है प्राण और अपान दोनों वायु की गति को रोक देना, स्टैटिक कर देना। श्वास ना भीतर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, रोक दिया आपने। रेचक, रेचक अग्नि इस प्राण वायु, हवि इस अपान वायु। प्राण वायु को दाईं नासिका से, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, बाहर निकालते हैं। अपान वायु पीछे पीछे बाहर आ जाती है। तो चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, वायु अंदर, पूरक, दोनों वायु को रोकना कुंभक
और सूर्य नाड़ी राइट नॉस्ट्रल से बाहर निकालना रेचक। अब प्रत्याहारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्व विषया संप्रयोगे चित स्वरूपानुकार ईवे इंद्रिया नाम प्रत्याहारा। अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का मन के रूप में अवस्थित हो जाना, अर्थात इंद्रियों को इंद्र विषयों से विलग कर देना। इंद्र विषय सामने हैं पर इंद्रियां उसके प्रति आकर्षित ना हो, मन का इतना कंट्रोल होना चाहिए, यह प्रत्याहार कहलाता है। अब इसके बाद आता है योग शास्त्र, अध्याय संख्या 3, श्लोक संख्या 1। देश बंदिश्च सतस्य धारणा, धारणा मतलब स्थूल और सूक्ष्म, बाह्य अभ्यंतर किसी एक ध्येय में मन को बांध लेना। धारणा में है कि आपने कंसंट्रेट करना है, मन को बांध लेना है, स्थिर कर देना है, मन को वहाँ लगा देना है, अर्थात भगवान में मन को लगा देना है, वो धारणा कहलाती है। ध्यान तत्व प्रत्यय एकात्मता ध्यानम, योग शास्त्र 3 अध्याय 2 श्लोक, कि मन को अविचलित रूप भाव से ध्येय भगवान में लगा देना। अब भगवान में जब मन लगा हुआ है तो मन विचलित नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेटेड ऑन कृष्णा, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है समाधि, तदेवार्थ मात्रा निर्भासम स्वरूप शून्य भीव समाधि ही, 3 श्लोक अध्याय संख्या 3 योग शास्त्र। इसमें 3 चीजें आती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता का मतलब है ध्यान करने वाला, ध्यान का मतलब है प्रोसेस, और ध्येय का मतलब है एम। अब इसमें जो है 2 प्रकार की समाधि होती है, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि होती है बिगिनर के लिए, उसको तीनों चीज़ों का ध्यान रहता है, ध्याता अर्थात ध्यान करने वाला स्वयं का भी, ध्यान के प्रोसेस का भी और एम का भी। और दूसरा होता है असंप्रज्ञात, उसमें केवल ध्येय याद रहता है, अपने आप को भूल जाते हैं और प्रोसेस को भूल जाते हैं। दिस असंप्रज्ञात समाधि इज टू बी अचीव्ड। ये जो है 4थे अध्याय के 28वें श्लोक के डिटेल्स हैं। अब आती है श्लोक संख्या 29। अपाने जुहति प्राणम, प्राणे अपानम तथा अपरे, प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियत आहारा प्राणात् प्राणेषु जुहति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम, वे अपान में प्राण को, प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी जो कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। हमने प्राणायाम के बारे में सारा पढ़ लिया है, हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, पूर्ण प्राणायाम क्या है, रेचक प्राणायाम क्या है। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं नित्याहार की। अल्पाहार करते हुए प्राणों में प्राणान मतलब इंद्रियों का हवन करना, बिकॉज इंद्रियां प्राण के अधीन हैं। दुर्बल इंद्र विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। जब इंद्रियां दुर्बल पड़ जाती हैं तब विषयों को ग्रहण नहीं कर पाती, असमर्थ हो जाती है, तब वो प्राणों में ही सूक्ष्म रूप से स्थित हो जाती हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेती हैं। प्राणायाम परायणा, जिनके लिए प्राणायाम भगवत प्राप्ति का साधन है, वो नियताहारा का पालन करते हैं, अर्थात ऑफर द सेंसेस इनटू प्राणस, अपनी इंद्रियों को प्राणों में अवस्थित कर देते हैं। सेंसेस बिकम वीक, तो कम भोजन से प्राण भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो सेंसेस जो है प्राण में प्रवेश कर जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। एंड दिस इज लाइक ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्प्रिंकल्ड ओवर हॉट पीस ऑफ आयरन। जैसे तवे के ऊपर पानी की बूंदें डालते हैं तो तवा जो है चुन चुन करके पानी को समाप्त कर देता है, इसी तरह जो है इंद्रियां जो है प्राण में अवस्थित हो जाती हैं, वो आपको जो है इंद्र विषयों को आकर्षित करने की सामर्थ्य उनमें नहीं रहती। अब आती है श्लोक संख्या 30। सर्वे अपि एते यज्ञ विधा यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम। वे सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं
और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं और परम धाम को प्राप्त होते हैं। कि जब आप यज्ञों का अर्थ जान लेते हो तो फिर आप पाप कर्म नहीं करते, फिर आप पाप कर्म से मुक्त हो जाते हो। और जब यज्ञ करते हो, यज्ञ का जो फल मिलता है उसको अमृत कहा गया है, उसको चखकर क्या है फल? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत में आप जो है फिर आकाश की ओर बढ़ते जाते हो, अर्थात परम धाम को प्राप्त करते हो। तो श्लोक संख्या 30 के अंदर चर्चा आ रही है कि अभी तक जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उसका अनुष्ठान करने वाले साधक, यज्ञों का अनुष्ठान करने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यज्ञों का तत्व जानने वाले मीन संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए है। यज्ञों का तत्व जब जान जाते हैं तो सब संपूर्ण यज्ञ है आपकी कर्मों से संबंध विच्छेद होकर भगवान से संबंध जुड़ जाता है। और भगवान कर्मों के तत्व कर्म जो 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में चर्चा हुई है का जो वर्णन करते हैं कि कर्म करते हुए कर्म से बंधना नहीं है। कर्म से न बंधने का साधन है कि सारे कर्म किए ही भगवान के लिए जाए, अर्थात अकर्म हो जाए। तो यज्ञ में अग्नि में सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती हैं, इस तरह सारे कर्म जो है भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो कर्म फल स्वाहा हो जाएंगे। अब जो यज्ञ के तत्व को जानते हैं वो जो है इंद्र तृप्ति में नहीं लगते। निष्काम कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है और असंगता आ जाती है, और निष्काम कर्म योग में संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, असंगता हो जाती है और भगवत प्रेम उदित हो जाता है। यज्ञाशिष्टामृतो भुजो, यज्ञ का अवशेष अर्थात प्रसाद फल स्वरूप वह अमृत है। वह है कि आप जो है भोग ऐश्वर्य सिद्धि से छुटकारा और भगवान की भक्ति आपको मिल जाती है, भगवान के प्रति आप समर्पित हो जाते हो तो आप भगवान को प्राप्त हो जाते हो, ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हो। अब इसके बाद आती है श्लोक संख्या 31। नायं लोकास्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कतः कुरु सुतम। हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो अगले जन्म में कैसे रहेगा। इग्नोरेंस causes sinful life and karmic reactions. Vedas prescribe sacrifice dharma for gradual elevation. आप भगवान के धाम जाने के लिए आपका ग्रेजुअल एलिवेशन होता है। अब देखिए श्लोक संख्या 31 में यज्ञ न करने वालों को ये अल्प सुख वाला मनुष्य लोक भी नहीं मिलता, पर दूसरे देवादी लोग उसे कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि उसने यज्ञ नहीं किए हैं। अब कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है। सिमिलरली यज्ञ ना करने से ये लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या। अब आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा होगी कि अपने घर में अगर आप कर्तव्य का पालन नहीं करते तो खटपट होती है, संघर्ष होता है। सो इस लोक में कर्तव्य पालन न करने से इस लोक में भी जीना कठिन हो जाता है। अयज्ञस्य, he who wants to perform the sacrifices just described does not achieve the material world, अर्थ कर्म धर्म, what is speak of liberation। मतलब उसे जो है अर्थ नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, धर्म नहीं मिलता, मोक्ष कहाँ से मिलेगा। इसलिए यज्ञ करना जो है आवश्यक है। अब आती है श्लोक संख्या 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणा मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने से तुम मुक्त हो जाओगे। That each type of यज्ञ helps a particular class of men। हर व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस है
अपनी अपनी चॉइस के अनुसार वो यज्ञ परफॉर्म करता है। तो 24वें से लेकर 30वें श्लोक तक जो 12 यज्ञों की चर्चा हुई है, इसके सिवा और भी यज्ञ हैं जो वेदों के मुख से अर्थात भगवान से मुख से प्रकट हुए हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, स्वयं को जानने के लिए। कर्मजान विद्धि का अर्थ ये है सारे यज्ञ कर्मजन्य हैं, अर्थात कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है, मन से जो संकल्प होते हैं, ये सभी कर्म कहलाते हैं। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ज्ञात्वा अर्थात आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देन प्रैक्टिसिंग दो सेक्रीफाइसेस एज मीन्स ऑफ अटेनिंग लॉर्ड कृष्णा, देन सीइंग आत्मा एंड परमात्मा बाय रियलाइजेशन दैट अराइजेस फ्रॉम प्रैक्टिस। आप आत्मा और परमात्मा को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, मनन करना चाहते हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको जो है इन यज्ञों में जो यज्ञ आपके लिए सूट करते हैं वो आपको करने हैं, और हमारे लिए एक ही यज्ञ सूट करता है। इन सारे यज्ञों के मुकाबले में हमारे को एक ही यज्ञ सूट करता है। वो यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो यज्ञ है, नाम यज्ञ है, ये सारे यज्ञों का अंत है। अब इसके बाद आती है श्लोक संख्या 33। श्रेयान् द्रवमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतत गोत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो यहाँ जो है कि जितने भी यज्ञ हैं इसमें द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ये बात समझने वाली है। और जितने भी हम कर्म करते हैं यज्ञों के प्रति, उसका जो एंड है वो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, कि आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे तो आपके अंतःकरण के 3 दोष मिट जाएंगे। एक मल अर्थात संचित पाप, दूसरा विक्षेप अर्थात चित्त की चंचलता, और तीसरा अज्ञान। ये तीनों की समाप्ति हो जाएगी। ये बात आपको समझ के चलनी है। तो अब आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है। न्यू रीड इज दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान जो है उसकी चर्चा आएगी 34 से लेके और 43वें श्लोक तक, 34 to 43। तो इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, एक क्लास इस पे और करेंगे। आज हम जो है हमारे पास जो समय थोड़ा सा बचा हुआ है 10-1 मिनट का, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ जो है, मेरे पास एक टॉपिक है, मैंने आज किसी से डिस्कस किया था, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। हो सकता है 9:30 के बाद 5 मिनट और लग जाए। किसी ने प्रश्न किया था तो उसके उत्तर में मैं उसको बताना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण की बांसुरियाँ कौन कौन सी हैं। डिटेल डिस्कशन है, उसके न करके शॉर्ट में सिर्फ नाम बता देता हूँ, so that you can just have a look at it। कि भगवान कृष्ण की बांसुरियाँ कितने प्रकार की हैं। नंबर 1, वेणु। छोटी सी है, 6 इंच लंबी है, जिसमें 6 छेद हैं, और उसको कृष्ण कभी कभी बजाते हैं। दूसरी है मुरली, वो 18 इंच लंबी है, उसमें 4 छेद हैं और 1 छेद अंत में है। उसके बाद है वंशी, वो 15 इंच लंबी है, उसमें 9 छेद हैं, और उसकी बॉडी जो है बांसुरी की वो ज्वेल से डेकोरेट की हुई है। उसके बाद चौथी है समोहिनी या महानंदा, ये जो है वंशी से थोड़ी लंबी है और ये भी ज्वेल से डेकोरेट की हुई है। उसके बाद है आकर्षणी, ये चीज़ इसे जो है समोहिनी से भी लंबी है और सोने की बनी हुई है। उसके बाद है आनंदनी और वंशुली, ये है, ये आनंदनी से भी लंबी है, मतलब आकर्षणी से भी लंबी है, इसको आनंदनी कहते हैं। दिस इज लाइक्ड बाई व्रज गोपास, व्रज के गोप इसको बड़ा पसंद करते हैं। तो ये सारी की सारी बांसुरियाँ जो हैं ये ज्वेल से बनी हुई हैं, मतलब उनके ज्वेल से कवर की हुई हैं।
कई कई बार ये बांस से बनी हुई हैं, कई बार ये मार्बल से बनी हुई हैं। अब जो बांस है उसके साथ जो है गोपियाँ कई बार जो है वो ईर्ष्या कर लेती हैं कि बांसुरी से। तो बांस कहता है मैं ज़मीन में गड़ा हुआ था, मुझे वहाँ से उखाड़ा गया, मुझे छीला गया, मुझे काटा गया, मुझ में छेद बनाए गए, तब जाके मैं बांसुरी के रूप में प्रकट हुआ। ऐसा तुम लोगों के साथ हुआ क्या? तो गोपियाँ चुप हैं, गोपियों के पास उत्तर नहीं है। अब इसके बाद थोड़ी सी चर्चा और है उज्ज्वल नीलमणि से कि विशाखा देवी जो है कृष्ण की बांसुरी के बारे में राधा रानी को बता रही है कि जब ये भगवान कृष्ण के दांतों को छूती हैं, मतलब वो होठों में लगती हैं, तो ये जो है स्फटिक की तरह लगती है। जब ये भगवान कृष्ण के दाएं मतलब रेड लोटस पाम, लाल जो है हथेलियों को छूती हैं, तो ये रूबी की तरह लगती है। जब ये कृष्णा के गालों को छूती हैं, ब्लू लोटस चीक्स को छूती हैं, तो ये नीलम की तरह लगती है। जब कृष्ण यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट गोपीज, तो लाइक वेनम क्वंतम, जो ब्रह्म संहिता में कहा गया है। अब इट इज़ एक्सप्लेन्ड दैट लॉर्ड शिवा एंड ब्रह्मा आर ऑल्सो लर्नड इन द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक, बट इवन दे बिकम टोटली bewildered by the musical composition of Krishna's flute. जब ब्रह्मा जी भी म्यूज़िक जानते हैं, शिव जी भी म्यूज़िक जानते हैं, जब भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनते हैं तो दोनों मोहित हो जाते हैं। और जो भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनती हैं तो जो देवताओं की पत्नियां हैं अपने विमानों से नीचे गिर जाती हैं कि कृष्ण जो है रासलीला में फ्लूट को प्ले कर रहे हैं। अब लास्ट चर्चा है इसके अंदर कि 3 काइंड्स ऑफ फ्लूट जो कृष्णा ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेणु, वंशी और मुरली। ये जो पहली ट्यून है वो जो है देवताओं की मेडिटेशन जो है ब्रह्मा की, लॉर्ड शिवा की, उसको भी ध्वस्त कर देती है। और वो जो है अपना जो लॉर्ड अनंत देवा है, जो जैसे शेषनाग जिसकी शैया, जिसके फनों पे सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है, वो भी सुस्त पड़ जाते हैं, हिप्नोटिक हो जाते हैं, मतलब हिप्नोसिस में चले जाते हैं। जब दूसरे ट्यून बजाते हैं तो यमुना पिछवाड़े पे पीछे चलना शुरू कर देती है। जब तीसरी ट्यून बनाते हैं तो चंद्रमा चलना बंद कर देता है। जब चौथी ट्यून बजाते हैं तो गैया जो हैं, बछड़े जो हैं कृष्ण की तरफ भागे आते हैं। और जब 5वीं ट्यून बताते हैं तो गोपी जो है कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, उनकी तरफ भागी चली जाती हैं। जब छठी ट्यून बजाते हैं तो पत्थर जो है पिघल जाते हैं और ऑटम सीजन का प्राकट्य हो जाता है। जब 7वीं ट्यून बजाते हैं तो सारे जो मौसम है वो प्रकट हो जाते हैं। और 8वीं ट्यून एक्सक्लूसिवली राधा रानी के लिए है, वो उनका नाम से बजती है और उनको पुकारती है और वो भागी हुई चली आती हैं। उनको अपने वस्त्रों का, अपने श्रृंगार का होश नहीं रहता। तो ये थोड़ा बांसुरी के बारे में चर्चा थी, एक भक्त करना चाहते थे तो मेरा मन किया कि इस बांसुरी की चर्चा को आज कर दिया जाए। अब हमारे पास है सिर्फ 5 मिनट। एक चर्चा और मैं करना चाहता हूँ, चाहे आज करूँ चाहे अगली बार करूँ, वो है कि हमारे जो श्रोता हैं उनकी वैरायटी क्या होती है, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में, क्योंकि 9:25 हो गए हैं, तो आज चर्चा करेंगे तो 10 मिनट लगेंगे। अगर चर्चा नहीं करेंगे तो अगली बार कर लेंगे, जैसा आप चाहें वैसा कर लिया जाए। बताइए आत्मतृप्त प्रभु, सदाजित प्रभु, आत्मतृप्त प्रभु। तो भी कर दीजिए, श्रोताओं के लिए तो बहुत जरूरी है ये वाला चर्चा। किस तरह कितने लोग चाहते हैं चर्चा करें? चैट में यस लिखें। इसके अंदर जो है, जो हमारे पास चर्चा है, उसमें श्लोक भी हैं। हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नटशेल में 5 मिनट में सारी बात बता देंगे कि कितने प्रकार के श्रोता होते हैं। ठीक है? 2 तरह के श्रोता होते हैं, एक है अवर और एक है प्रवर।
पहले अवर श्रोता की बात करते हैं, उसका श्लोक नहीं पढ़ता हूँ। जैसे है श्रोता अवर कथा चित थोरे वृक भुरुंड वृष उस तरह ऋत्वत रहनीन अंत कोरे ही कोरे, ये चर्चा नहीं करके हम सिर्फ जो है वृक श्रोता की चर्चा कर देते हैं। The term is abad. What is the term? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ कृष्णा यस माता जी, आप श्लोक के बारे में सुन लीजिए। मैं सुनो, इसका अबर श्लोक बोलते हैं, अबर। आप सुन लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है। अवर श्रोता मतलब लोएस्ट क्वालिटी ऑफ भागवत लिसनर्स, हाईली अनस्टेडी माइंड एंड फीबल कंसंट्रेशन। दे आर लाइक वुल्फ, बुरुंड, ऑक्स एंड कैमल, 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है वृक श्रोता कौन है? वृक जो है एक भेड़िए की तरह का एनिमल होता है जो दिन भर में सोता है और रात में जो है वो घूमता है और चिल्लाता रहता है। तो कहते हैं जो वृक श्रोता होता है वो भी जो है लिथार्जिक रहता है, शांत रहता है, क्वाइट रहता है, पर जब भागवत डिस्कोर्सेज होते हैं फिर वो दूसरों को डिस्टर्ब करता रहता है, कमेंट करता रहता है जो कि टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता। फिर वो डेलिब्रेट एंड इरिवेलेंट क्वेश्चंस करता है दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए। उसके बाद है भुरुंड श्रोता। भुरुंड जो है एक तरह का पक्षी है जो हिमालयाज में मिलता है। वो बड़ी स्वीकी एंड स्क्रीची अनप्लेजेंट साउंड पैदा करता है। वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में उड़ता है और बर्ड्स को जो है आराम से बैठने नहीं देता। ऐसी जो भ्रूण श्रोता होता है वो भागवत सेशन में उसका सोल एम होता है इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना, अटेंशन जो सिंसियर और डेडिकेटेड लिसनर्स होते हैं उनके अटेंशंस को डाइवर्ट करता है। भागवत सेशन जैसे ही ख़त्म होता है वो एक डिवोटी से मिलता है, उन डिवोटीज से मिलके उनसे बातें करता है, सांसारिक बातें, मटेरियलिस्टिक मैटर्स, और उनसे जो है अपना उल्टी सीधी बातें करके समय व्यर्थ करता है। उनका भी समय व्यर्थ करता है, अपना भी समय व्यर्थ करता है। उसके बाद है वृष। वृष कहते हैं बैल को। ही इज एक्सट्रीमली लिथार्जिक, सुस्त होता है बिल्कुल। वो जब भूखा होता है तब वो रेस्ट नहीं कर पाता, तब अनरेस्ट में होता है। एक बार उसको भोजन मिल जाता है तो ही सिट्स क्वाइटली, आंखें बंद कर लेता है और फिर भोजन को चबाता रहता है एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसको आसपास की चीज़ों की कोई चिंता नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। इसी तरह जो वृक्ष श्रोता होता है, जो सत्संग में सेशन, भागवत के सेशंस में, भगवद गीता के सेशंस में बैठा होता है, उसको आनंद मिलता है प्रसाद की डेलिकेसी से। वो रेस्टलेसली सिट बैठा रहता है सत्संग में एंड उसको सत्संग में लीस्ट अटेंशन होती है। वो फिजिकली प्रेजेंट होता है पर मेंटली प्रसाद का इंतजार करता है, ये प्रसाद कब सर्व होने वाला है। अगर सर्व जो है सत्संग, जब प्रसाद जो है सत्संग से पहले सर्व कर दिया जाए तो उसको बड़े आराम से खाता है, फिर उसके बाद बड़े आराम से बैठता है, आंखें बंद कर लेता है और डोजेस निद्रा के भी दो, जैसे कहते हैं नींद के झटके भी ले लेता है। तो उसके लिए जो सत्संग है सेकेंडरी है परंतु प्रसाद प्राइमरी है। उसके बाद है उस्त्र श्रोता। उस्त्र श्रोता मतलब कैमल की तरह। कैमल क्या करता है कि पेड़ों के ऊपर से कांटेदार जो है चीज़ें खाता रहता है, उसकी जिह्वा से खून निकलता है, उसको भी चाट लेता है, उसको भी खा लेता है, उसमें भी आनंद लेता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैंने कांटेदार चीज़ें खाई थी, मेरा ही खून है, मुझे उससे चाटने में आनंद मिल रहा है। तो इस तरह जो उस्त्र श्रोता होता है उसको आइडल टॉक्स के बारे में ज्ञान होता है पर वो समझता नहीं उसको लिटरेचर, सीनरी, उसके बारे में जो है देखता है, सुनता है, पढ़ता है, समझता है, परंतु उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ इंटरेस्टेड नहीं होता, वो रियलाइजेशन की तरफ इंटरेस्टेड नहीं होता, वो इग्नोरेंट रहता है और वो जो है अपने एक्शंस को भी देखता नहीं कि मैं ठीक कार्य कर रहा हूँ या गलत कार्य कर रहा हूँ। वो अज्ञान को आनंद में लेता है। अगर कोई उसको बताता है प्रॉपर सजेशन या कोई बताता है कि तुम काम गलत कर रहे हो तो एंग्री हो जाता है। वो जानता है कि उसके जो एक्शंस हैं उसको स्ट्रॉन्ग मटेरियल बॉन्डेज में ले जाएंगे
परंतु फिर भी वो माया से टाइट रहता है, वो ध्यान नहीं देता है। अब इसके बाद आते हैं प्रवर श्रोता। प्रवर श्रोता की भी 4 वैरायटी बताई गई। एक है चातक। चातक एक पर्टिकुलर टाइप का बर्ड है जो सिर्फ जो है ओस पीता है, जो स्वाति नक्षत्र में प्रकट होती हैं। वो दूसरी चीज़ पिएगा ही नहीं। वो आप उससे बढ़िया से बढ़िया चीज़ दे दो, उसको स्वीकार्य नहीं है। वो स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंदें गिरती हैं ओस के रूप में, उससे अपनी प्यास बुझाता है। तो चातक जो है अपनी पीक को ऊपर रखता है कि ओस गिरे और सीधे मेरी पीक में चली जाए, समझे नहीं। वो चाहे गंगा नदी उसके मुख में डाल दो, वो नहीं पिएगा। वो पिएगा तो स्वाति नक्षत्र से गिरी बूंदें ही पिएगा। इसी तरह जो 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 चातक का जो भाव है, इसी तरह जो सुनने वाले हैं वो शास्त्र के अंदर इम्पोर्टेंट बात सुनेंगे और उसको स्वीकार करेंगे, और आइडल टॉक्स गॉसिप्स को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। उनका जीवन, उनकी आत्मा श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत एंड एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज है। दूसरा है शुक श्रोता। जैसे पैरट होता है, शुक होता है, वो जो है जो राइपेंड फल होता है उसको चोंच मारता है, उसके फल को स्वीकार करता है, और उसका जब वो है फल स्वीकार करके उसका जो नेक्टर ले लेता है, फिर उसके बाद जो है उस नेक्टर के गीत गाता है। तो अपनी चोंच से उनके गीत गाता है। और ये जो है उसकी जो प्रसन्नता है ये झूठी नहीं है, ये सच्ची प्रसन्नता है। इसी तरह जिसके अंदर शुक श्रोता के लक्षण होते हैं, वो जब सत्संग सुनता है, सत्संग करता है, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है, ये तो बहुत ही मीठी आवाज़ में दूसरों को भी अट्रैक्ट करता है, वो दूसरों को भी ज्ञान देता है। द वेरी मर्सीफुल। तो अपने ज्ञान को, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, उसको दूसरों के साथ शेयर करता है। तो तीसरा है हंस श्रोता, स्वाइन। हंस को एक क्वालिटी है कि आप दूध मिला पानी दे दीजिएगा, वो दूध को स्वीकार कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। तो इसको जो है जो लिसनर्स हैं शास्त्रों के, भागवत के, भगवद गीता के, उनके बारे में चर्चा कर रही है कि उनके अंदर एक पर्टिकुलर गुण है कि एट एनी गिवन टाइम एंड स्पेस वो जो है देखते हैं कि इन शास्त्रों में से मुझे क्या ग्रहण करना है। जो शास्त्र जो है 33 मिलियन डेमी गॉड्स को एक्सप्लेन करते हैं, देवी गॉडेसेस को एक्सप्लेन करते हैं, वो स्वान की तरह है। तो उसको स्वीकार नहीं करता, वो सेग्रीगेट करता है। ग्लोरीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड भगवान कृष्ण थी, उनकी ग्लोरीज को स्वीकार करता है, उसको ग्रहण करता है, उनकी ग्लोरीज को स्वीकार नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। मतलब उसका जो पर्पस होता है वो है लिबरेशन ऑफ सोल फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज, और वो हो सकता है भगवान कृष्ण की सेवा करने से, उन्हीं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। और चौथा है बेस्ट क्वालिटी का मीन श्रोता। मीन श्रोता के बारे में कहा गया है कि वो पानी के बिना नहीं रह सकता, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। वो प्योरिटी में, कामनेस में, हैप्पीनेस में रहती है पानी के अंदर। वो बाहर 1 मिनट के लिए भी जीवित नहीं रहती, उसकी सर्वाइवल जो है इम्पॉसिबल है पानी के बिना। इसी तरह जो श्रोता जो है, जिसके अंदर मीन श्रोता की क्वालिटीज़ हैं, उसके लिए हार्ड है सर्वाइव करना उसकी कंपनी में जो कि भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करते, जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं होते, जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ को नहीं समझते कि गोल ऑफ लाइफ है सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू लिसनिंग टू शास्त्रास, और भगवान कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करके भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाना। जैसे जो है फिश बड़ी काम और हम्बल रहती है, ऐसी जो शुद्ध भक्त होता है वो मीन श्रोता जो है वो सेंटली क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करता है और क्लियरली एंगेज्ड होता है, हियरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेक्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता। भागवतम उसका जीवन है, और अगर जो है उसके जीवन से भागवतम हटा दिया जाए तो मृत की भांति हो जाता है, कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मेरे जीवन से भगवद गीता भागवतम निकल गई तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये जो है 8 प्रकार के श्रोता हैं, 4 प्रकार के अवर और 4 प्रकार के प्रवर। 6 मिनट आपके एक्स्ट्रा लिए, हम सॉरी। अच्छा लगा होगा आपको सुनने में,
अब आप डिसाइड करिए कि आप किस टाइप की श्रोता हैं, बहुत अच्छा, व्हाट इज योर क्वालिटी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अगली बार कुछ ऐसी चीज और बताएंगे आपको, बहुत चीजें हैं मेरे पास, आई हैव गॉट मेनी थिंग्स। चलिए, ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनीवन एल्स वांट्स टू कमेंट? रितु माता जी, रितु सक्सेना, भावना मेहदी रत्ता, कृष्णा बंधु, पिंकी वैष्णव, सचिन शर्मा, संदीप शर्मा, धारित्री माता जी, पूजा माता जी, सदाजित प्रभु, कृष्णा दास गुप्ता, कुछ कहना चाहते हैं आप? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि अर्जुन जो थे वो किस तरह के श्रोता थे इन 8 प्रकार में से, प्रवर और अवर? प्रभु जी, अर्जुन ने 7 दिन खाना पीना छोड़ के तो नहीं बैठे भगवान के पास, परीक्षित महाराज बैठे थे। अर्जुन ने पौने घंटे में सारी भगवत गीता सुन ली, सारा मर्म प्राप्त कर लिया। अब आप डिसाइड करिए कि उसमें से किस प्रकार के, वहाँ तो भागवतम नहीं सुन रहे थे वो। ये जो श्रोता है हम लोगों के लिए है, हमारी क्वालिटी डिस्कस कर रही है, ये अर्जुन की क्वालिटी डिस्कस नहीं कर रही है ये। ठीक है प्रभु जी, मेरा प्रश्न हमें अपनी क्वालिटी की को देखना चाहिए कि हम यहाँ इसमें से कौन सी क्वालिटी में बैठे हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी, आज की जो रिकॉर्डिंग है ना वो शेयर कर देना, क्योंकि ना आज कंसंट्रेट होकर मैं सुन नहीं पाई। ये कहीं रिकॉर्डिंग जो है, पूरी तरह से, हाँ जी। रिकॉर्डिंग करी है सदाजित प्रभु ने या आत्मतृप्त प्रभु ने, तो उनसे कहूँगा रिकॉर्डिंग मुझे शेयर करें और फिर मैं आपको शेयर करूँगा। हाँ जी प्रभु जी। आपको ये हम सबको चाहिए प्रभु जी। आज कंसंट्रेट नहीं कर पाई। आज बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन था। प्रभु जी ग्रुप में ही शेयर कर देना ना। ग्रुप में शेयर करूँगा माता जी, और कहाँ शेयर करूँगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे से किसी भक्त ने पूछा था, इसका आंसर मेरे को नहीं पता था। मैं वो पूछा था कि जब द्रौपदी का हुआ था, चीरहरण हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग में कृष्ण भगवान ने पांडवों को कोई भी वो नहीं दिया, उसका उनका पाप नहीं दिया उनको, यानी कि उनको कोई कष्ट नहीं दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, ठीक है। अब कृष्ण भगवान ने पांडवों को क्या नहीं दिया? कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिया। ये शुगर कुछ करना पड़ेगा, 3 बार टेस्ट करो, कुछ देर में खाना पीना कंट्रोल करता हूँ। नहीं, आपकी नजर में कृष्ण भगवान क्या करते हैं? कोई ना कोई तो उनका वो मिलना चाहिए था कि उन्होंने उस समय वो कार्य नहीं करा, उसकी रक्षा नहीं करी। तो उनका यही था कि ऐसा क्यों हुआ, कृष्ण भगवान ने उनको पांडवों को दोषी क्यों नहीं माना? उन्होंने महाभारत पढ़ा है? नहीं, महाभारत तो शायद नहीं पढ़ा। नहीं। तुमने महाभारत पढ़ा है? सुना जरूर कम नहीं। तो हमने जो है टीवी पे जो बातें देखी हैं उसको देख के अपनी धारणाएं बना ली। हाँ जी, वो देखिए। ठीक है नहीं, टीवी में सीरियल देखा था हमने महाभारत, वो बया चोपड़ा ने बनाया था, वो हमने देखा था। हाँ जी, उसमें भी भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? भगवान, अब तुम्हारी नजर में भगवान कृष्ण अगर कुछ कहते तो किसको कहते, क्या कहते, क्या करना चाहिए था उन्हें? उनका यही मतलब था कि कृष्ण भगवान ने पांडवों को दंड क्यों नहीं दिया? उनके हिसाब से दंड होना चाहिए था उनको। जब अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए तो कोई ना कोई दंड मिलना चाहिए था उनको। हाँ, दंड देना चाहिए था। यस, भगवान कृष्ण को, पांडवों को दंड देना चाहिए था, उन्होंने दंड नहीं दिया। यस,
वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड आंसर। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से ये कहा कि तुमको वनवास में जाना है और वनवास के अंदर तुमको रहना है और वो कार्य तुम्हारा पर्सनल है, क्योंकि तुमको जब पत्नी का चीरहरण हो गया है और तुमने दास की स्थिति ग्रहण कर ली है, तो मेरा इंटरफेरेंस बीच में क्यों हो सकता है? क्योंकि अब तुम दुर्योधन के दास हो। इफ आई इंटरफियर ऑफ एन गिव इंटरफेरेंस ऑफ एनी काइंड, तो युद्ध हो जाएगा मेरा और दुर्योधन का। दैट आई डू नॉट वांट। तो भगवान कृष्ण जो है उन्होंने दुर्योधन का जो एक रोल है, जहाँ पांडवों ने उसके प्रति सरेंडर कर दिया हुआ है, दास की स्थिति ग्रहण कर ली हुई है, उस रोल में इंटरफेरेंस क्यों करेंगे? वो क्यों करेंगे पांडवों को? पांडव तो उसके दास हैं। मेरा एक नौकर है, वो कार्य ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा उसको दंड दोगे? दंड तो मैं ही दूंगा ना। आप दंड देने वाले कौन होते हो? आप बीच में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हो? सोचिए ना कि पांडव जो है उन्होंने दुर्योधन के दासत्व की स्थिति ग्रहण कर ली है। अब वहां पे भगवान कृष्ण कहे मैं दंड दूंगा, भाई तुम कौन हो दंड देने वाले? मेरे नौकर हैं, मैं जैसे मर्जी बिहेव करूं इनके साथ। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कोई इंटरफेरेंस नहीं करी। और बताइए। शम्मी प्रभु बैठे हुए हैं। शम्मी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे भाई आप तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली भाई, क्या हो गया? चातुर्मास से रख रहे हो क्या? नहीं प्रभु जी, वो श्राद्ध चल रहे थे तो इसलिए। नहीं भाई, कई बार कहा जाता है कि कुछ जो शुद्ध वैष्णव होते हैं ना, वो गौड़िया वैष्णव जो होते हैं, इस्कॉन वाले नहीं, जो गौड़िया वैष्णव, प्रभु बाजी तो कहते हैं दाढ़ी वाड़ी मूछे ऊँचे साफ करो, क्लीन शेव रहो। पर जो शुद्ध गौड़िया वैष्णव हैं, जो उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं, शुद्ध गौड़िया वैष्णव हैं, वो चातुर्मास्य के 4 महीनों में ना तो नाखून काटते हैं और ना ही दाढ़ी काटते हैं। तो मैंने कहा शायद तुम उस स्थिति में आ रहे हो भैया, हमें तुम्हारे तो प्रणाम करना चाहिए शुद्ध वैष्णव को। अरे कहाँ प्रभु जी, अभी कहाँ, अभी तो कुछ बातें सर से ऊपर जाती हैं। बाकी ये है, आज पता चला भी हम किस टाइप के भक्त हैं। श्रोता कल मुझसे मिलोगे? हाँ बिल्कुल प्रभु जी। तो 5:30 बजे मुझे मिलना मंदिर में। ठीक है प्रभु जी, 5:30। ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल। अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप कर देना, हम लोग तालमेल कर लेंगे फोन के ऊपर। ठीक है प्रभु जी, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अरे भैया तुम्हारे दर्शन करे अहो भाग्य, मेरा सौभाग्य है, तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे। प्रभु जी आप इतना मेरे को वो करो। दाढ़ी वाले बाबा के दर्शन कर लेंगे भैया, आनंद हो जाएगा। कल मिलते हैं प्रभु, कल आएंगे हम, पानी पताएंगे कल। बिल्कुल प्रभु जी, मंदिर में आ जाऊंगा टाइम से। आप कल आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक, ज्ञान तो हम आपसे प्राप्त करेंगे प्रभु जी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो समाप्त करें इसे आज यहीं पर।
रितु माता जी, आप कुछ कहना चाहती हो? प्रभु मतलब क्या बोले, कोई शब्द नहीं होते आपकी, तो जितनी तारीफ करी जाए पता नहीं, उसके लिए एक एक शब्द भी कम पड़ेगा। तब भी कल मैंने आपका द्वारका वाला लेक्चर भी सुना, मतलब कार में जाते हुए सुना, तब भी मतलब ऐसे लगता है कि वो बंद ही ना हो, पूरा दिन बस आपको सुनते रहे। इतनी वॉइस की टोनल क्वालिटी प्रभु जी, और जो आप बोलते हैं एक एक मतलब शब्द है ना जिसको टच करता है। और मतलब प्रभु जी मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप दोनों की, भारती माता की और आपकी भारती माता की वृंदावन में मिली थी मेरे को, तो मतलब प्रभु जी मैंने अपने मन में बस सोचा कि माता जी यहाँ पर है, वो बिल्कुल आरती में बिल्कुल मेरे सामने मुझे खड़ी दिख गई। तो मतलब वही फिर मेरी डॉटर भी थी, तो मैंने उनसे भी ब्लेसिंग दिलवाई। तो प्रभु जी आप दोनों का तो कोई मतलब आई थिंक ये नेक्स्ट टू गॉड फॉर अस, और मतलब मेरे पास तो प्रभु जी कोई शब्द नहीं होते। और एवरी डे व्हेन आई लिसन टू यू ऐसे लगता है जैसे पता नहीं भगवान की इतनी कृपा है जो आप मेंटर बन के हमारे पास आए और हमें इतना ज्ञान देते हैं प्रभु जी। आई एम truly blessed to have you today in our life. Thank you so much प्रभु जी, from the bottom of my heart. थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और एक रितु माता जी और भी हैं, वो विदेश में रहती हैं और क्लास में जरूर आती हैं। आई अप्रिशिएट हर एफर्ट्स। उनका घर जो है कृष्ण भावना भावित है, हर समय हर क्षण भगवान की उपस्थिति रहती है वहाँ पर। इस बात को आप समझिए कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको रितु माता जी से जो है थोड़ा सा प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसे प्रभु उनका वो घर भी पूरा कृष्णा कॉन्शियस। माता जी आपकी आवाज़ कुएं में से आ रही है। नहीं प्रभु जी कैसे आप अच्छा बताएंगे उनके बारे में, कैसे क्या है, क्योंकि कभी सुना नहीं उनके बारे में। कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप वीडियो ऑन करो। नहीं प्रभु जी और रितु माता जी के बारे में थोड़ा बोलने को बोल रहे हैं, कैसे हैं उनके परिवार के बारे में। या तो आप जो है बोल रही हैं वो जो हैंड्स ऑफ से एक मिनट के लिए कान से लगा के बात करिए। हाँ जी प्रभु जी आवाज आ रही है? अब आई है। चलिए आपसे फोन पे चर्चा करेंगे। ठीक है प्रभु जी। चलिए समाप्त करें प्रभु। यस प्रभु जी, तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। 29 चैट्स हैं, जरा मैं चैट्स देख लूं एक सेकंड। धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण। भावना मेरी रत्ता, भृगुनंदन प्रभु, सदाचित चरण प्रभु, ज्योति शर्मा, सब जो है लोग। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण की जय। जय। Recording stopped. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।